रीवा में दिव्यांग नेशनल चैंपियन आइसक्रीम बेचने को मजबूर है। 4 साल की कठिन मेहनत के बाद उसने उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में एथलेटिक्स की 20वीं नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दिव्यांग खिलाड़ी सचिन साहू का बायां पैर छोटा है। उन्होंने 400 मीटर की रेस 1.17 सेकंड में पूरी की है। प्रतियोगिता 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी। उनकी सफलता की ये राह आसान नहीं थी। उनके पास प्रैक्टिस के लिए जूते तक नहीं थे। नंगे पैर कंकड़ पत्थर से भरे मैदान में उन्होंने दौड़ की प्रैक्टिस की। सचिन ने 2015 से 2019 तक क्रिकेट खेला, लेकिन दिव्यांग होने के कारण क्रिकेट में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच ग्वालियर में एथलेटिक्स कोच बीके धवन से संपर्क हुआ, जिन्होंने एथलेटिक्स में आने को कहा। हालांकि एथलेटिक्स की टक्कर भी आसान नहीं रही। सबसे पहले ग्वालियर में ट्रायल हुआ। वहां से स्टेट टीम में सिलेक्शन होने पर भोपाल स्टेडियम पहुंचा, जहां कई दौर के प्रशिक्षण के बाद 2020 में नेशनल क्वालिफाई किया, लेकिन कोविड के कारण प्रतियोगिता रुक गई। बाद में 2021 में 100 मीटर की प्रतियोगिता हुई, जिसमें चौथा स्थान मिला। सचिन उमरिया जिले के असोड़ के समीप पटना गांव में रहने वाले हैं। परिवार में माता पिता के साथ 4 बहनें और 2 भाई हैं। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, जिसके चलते आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं। सचिन चौथी रैंक आने के बाद भी हताश नहीं हुए और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। बिना किसी सुविधा के सचिन के भाई और पिता आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, जिनके साथ वो भी हाथ बटाते हैं, जिससे घर का खर्चा चलता है। सचिन का ये ठेला राकेश आइसक्रीम सेंटर के नाम से ठेका तिराहे पर लगता है, जहां वे दिन भर आइसक्रीम बेचते हैं। MBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया, कैसे ये कहानी आपकी चल? मेरा नाम सचिन साहू है। मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, पटना से। और जो अभी मैंने जो अचीव किया है ब्रॉन्ज मेडल 400 में नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप जो भुवनेश्वर उड़ीसा में थी, जो 27 मार्च से 21 मार्च तक थी, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। मेरी परफॉर्मेंस 1 मिनट 17 सेकेंड थी। और ये कि अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही कि ना ही मेरे पास ग्राउंड है, और ना ही मेरे पास कोचेस है, और ना ही मेरे पास डाइट के लिए कुछ है, और ना ही मेरे पास स्पाइक शूज है। और दिक्कत ये भी है कि यहाँ पास गवर्नमेंट, जैसे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं और अच्छा करूँगा, और मेरा मेन टारगेट है ओलंपिक में मेडल जीतना है। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इतना आसान नहीं है कि अभी नेशनल तो चलिए, नेशनल तक तो मैंने अपनी मेहनत से 4 साल की मेरी मेहनत रही है, इस वजह से मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इतना आसान नहीं होगा कि मैं ओलंपिक में मेडल जीत सकूं। और मैं यहाँ पास ढेगाई में अभी तक कोई सपोर्ट तो है ही नहीं है, पर आने जाने का खर्च वगैरह निकालने के लिए मैं यहाँ पास आइसक्रीम का ठेला लगाता हूँ, ये ढेगा चौराहे के पास। और मेरे पापा भी आइसक्रीम का ही ठेला लगाते हैं। और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और मेन चीज़ क्या है कि जो एक कोच होना चाहिए, आपके पास ग्राउंड हो या ना हो, पर एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या करते थे, शुरुआत इसकी कैसे, कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी 2015 से हुई। 2015 से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मैंने 4 साल क्रिकेट खेले। मेरे कोच रहे हैं शकील खान सर, उन्होंने फिर, और मेरे जो सबसे अच्छे सर हैं ब्रिजेश सर, वो भी एक दिव्यांग क्रिकेट इंडिया के रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उन्होंने सलाह दी कि आपका इसमें कैरियर नहीं है, आप ओलंपिक के लिए तैयारी करो। तो फिर मैंने जो मेरे बीके धवन सर हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके बारे में पता किया। फिर मैंने 2019 से जब मेरे को पता चला कि ओलंपिक पैरा ओलंपिक के बारे में, तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने 2020 में जो मेरा स्टेट गेम था, मैंने स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट होने के बाद मैंने नेशनल के लिए भी क्वालिफाई किया 2020 में। और मेरा फर्स्ट नेशनल इवेंट था बेंगलोर में था, जो 2020 में होने वाला था, कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। वही इवेंट फिर 2021 में हुआ, जिसमें मेरा उस समय तो मेरे पास अब भी सुविधाएँ नहीं है, पहले भी नहीं थी। और जब मेरे पास पहले भी नहीं थी तो मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। और 2021 में जो मेरा फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप था, जिसमें मेरा मेडल तो नहीं लगा था, और 100 मीटर में मेरा 4th रैंक आई थी फाइनल में। और अब मैं थोड़ा बहुत, जो एक मेरे भैया हैं बहुत अच्छे हैं, सूरज भैया हैं, जो वो खुद ही राजस्थान में रह के प्रैक्टिस करते हैं कोच के अंडर में, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी तो जिस दिन मेरा कॉम्पिटिशन था
भुवनेश्वर में कंपटीशन था, तो मेरे पास तो जो स्पाइक शूज़ बहुत महंगे आते हैं वो चीज़ स्पाइक शूज़ भी मेरे पास नहीं था कि मैं अपना इवेंट खेल सकूं। तो मैंने 100 मीटर तो मैंने अपने जो फटे शूज़ हैं मैंने उससे किया, तो मेरी उसमें फ़ाइनल में मेडल नहीं आया 100 मीटर में, जिसमें मेरी 6 रैंक लगी। और फिर उन्होंने अपना जो शूज़ था स्पाइक शूज़ उन्होंने दिया 400 करने के लिए, मैंने 400 फाइनल किया और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो आगे मैं और अच्छा कर सकूँगा, देश के लिए मेडल ला सकूँगा। अभी मेरे एशियन गेम्स का टारगेट है। तो जिला प्रशासन से कोई मदद अभी तक मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मदद नहीं है। मेडल जीतने के बाद भी। और यहाँ मेन चीज़ मेडल की बात आती है तो जैसे जो पैरा एथलीट होते हैं अदर स्टेट में उनको बढ़िया सपोर्ट मिलता है, उनको एकेडमीज मिलती है, अच्छी डाइट मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा कैश अवार्ड मिलता है। वो जो एक नॉर्मल एथलीट को मिलता है वो सारी सुविधाएँ एक पैरा एथलीट को अदर स्टेट में मिलता है। आप हरियाणा, पंजाब, एमपी भर छोड़ के, एमपी में पैरा एथलीट के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 4 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं और मम्मी पापा हैं। और हम लोग गांव से ये और यहाँ जो रहते हैं तो ये जो मेरे फूफा जी बहुत सपोर्ट करते हैं, राजू साहू, यहाँ फल का ठेला लगाते हैं और हम लोग को उन्हीं कहाँ रहते हैं किराए के मकान से, तो वो तो किराया भी नहीं लेते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, सपोर्ट वही करते हैं।